गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एवं साथियों। आज हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स सीरीज में सीखेंगे सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये 3 टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक्स के करने के बाद इनसे जो थ्योरी से बनने वाले क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी या बीटीसी की बुक में, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरा मानना है कि यदि किसी भी बच्चे का गणित या मैथमेटिक्स के थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन सॉल्विंग पे पकड़ अच्छे ढंग से है या अच्छी प्रकार से है तो उनका मैथमेटिक्स कमज़ोर कभी नहीं हो सकता है और वह अच्छा नंबर्स भी मैथ में ऑब्टेन करता है। तो चलिए इसी बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए पहले थ्योरी पार्ट करते हैं, फिर इस थ्योरी पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसेट क्या होता है, उसके बाद पावर सेट और इंटरवल और लास्ट में हम लोग बच्चों यूनिवर्सल सेट भी देखेंगे। ये 3-4 सेट के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका हिंदी में बच्चों पावर सबसेट को हिंदी में उपसमुच्चय कहते हैं। उपसमुच्चय और पावर सेट को घात समुच्चय, सॉरी बच्चों, पावर सेट को घात समुच्चय और इंटरवल को अंतराल कहते हैं और यूनिवर्सल को सार्वत्रिक समुच्चय के नाम से जानते हैं। सबसेट, पावर सेट, इंटरवल और यूनिवर्सल सेट, इन चारों के बारे में आज बच्चों हमारा लेक्चर होगा। आप हमारी क्लास में अंत तक बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ नयापन आपने जो भी पढ़ रखा है उससे कुछ ना कुछ बेहतर आपको यहाँ पर देखने के लिए अवश्य मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप इसे नोट कीजिए और इसी पर आज मेरा लेक्चर डेडिकेटेड होगा। सबसे पहले बच्चों पावर सेट से पहले सीखेंगे लोग सबसेट। सबसेट बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है। अगर आप सबसेट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस तरह से जानिए। सबसेट क्या होता है हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन को भी देखेंगे। मान लीजिए कि कोई सेट आपका एद है जिसमें एलिमेंट ए, बी एंड सी है, ठीक है। तो ये सेट ए और इसके एलिमेंट ए, बी, सी है। तो अगर कहा जाए कि सेट ए का सबसेट क्या होगा, सबसेट क्या होगा, आप बना करके दिखाइए। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं इन्हीं एलिमेंटों का प्रयोग करते हुए आप जितना हो सके उतने सेट बनाइए। जैसे हमने पहले बच्चों ए का प्रयोग करके एक एलिमेंट का पहले प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेट के लिए स्मॉल कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और कोमा, फिर हमने बच्चों एक बार बी ले लेते हैं, उसके बाद सी ले लीजिए। देखिए एक एक एलिमेंट का प्रयोग करके मैंने 3 सेट बनाया। अब देखिए और सेट बन सकता है क्या,
अब दोनों दो एलिमेंट दीजिए, ए बी, उसके बाद ए सी, फिर उसके बाद आप बी सी से सेट बना सकते हो। ठीक है, और आप ध्यान से देखोगे तो ए बी सी से भी सेट बनेगा, ए बी सी से भी सेट बनेगा। अब इन तीन एलिमेंट का प्रयोग करके इससे ज़्यादा सेट आप नहीं बना सकते हो। अगर आप बना सकते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेजें। एक एक करके पहले प्रयोग करके मैंने बनाया, ए बी सी का प्रयोग करके बनाया एक सेट, उसके बाद दो दो एलिमेंट का लिया, उसके बाद तीन एलिमेंट का लिया। अगर आप कहोगे कि सर बी ए सी क्यों नहीं होगा, तो बच्चों मैंने बताया था चाहे ये सेट हो चाहे ये सेट हो, सेट में एलिमेंट का स्थान परिवर्तन होने से वो नया सेट नहीं होता है, वह वही सेट होता है। केवल इसमें एलिमेंट में स्थान में परिवर्तन हुआ है। दिस इज ए सेम सेट, इक्वल सेट। मैंने इक्वल सेट में इसका चर्चा विस्तार से किया है। ठीक है, चलिए इसमें एक सेट बच्चों और बन सकता है, वो क्या होगा ध्यान दीजिए, ये होगा। सर को कि सर इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट नहीं है तो क्या हुआ, आखिर सेट तो है ना, ये नल सेट है। मैंने बात किया था अब पिछले लेक्चर में कि नल सेट जो होता है वह एक सेट होता है, वैसे सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है ना। तो जब कोई एलिमेंट नहीं हो तो सेट होगा, तो इसके लिए तो ये भी सब सेट हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए कि इस सेट का प्रयोग करके जो मैंने इतने सेट को लिखा है, ए बी सी, ए बी बी सी, बी सी ए बी, ए सी बी सी, ए बी सी और थाई सेट, इतने सेट लिखा। इन सभी सेट को बच्चों सबसेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको बच्चों? सबसेट। इसी का नाम क्या हो गया? सबसेट। आपको जितने भी जो भी सेट आपको दिया हुआ है, उस सेट में जितने एलिमेंट हैं, उन एलिमेंटों का प्रयोग करके आप जितना सेट बना सकते हैं वह सेट बना करके सेपरेट लिख दीजिए, दिस इज ए सबसेट। इसे क्या कहेंगे? सबसेट। एग्जाम्पल के लिए एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बी कोई सेट लेते हैं जिसमें 3 है और 5 है, ठीक है। अब इसका अगर हम कहेंगे कि सबसेट कितना होगा, तो ध्यान दीजिए इसका सबसेट कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले आप एलिमेंट का प्रयोग कीजिए, एक कर लेंगे, 3 लिए, उसके बाद आप 5 ले सकते हो, उसके बाद आप 3 5 ले जाए तो अब तो 2 का कम्बिनेशन करेंगे तो यही दोनों आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? 3 5 खुद हो जाएगा। अब देखिए ये 3 तो हो गया, एक एक करके ये बार 2 ठो बनाया। डबल करेंगे तो चाहे 5 लिखे हैं पहले या 3 लिखे पहले, बात की होगा। और एक सेट जो बनने वाला है बच्चों, इसको 5 कहते हैं, है ना। 5 मतलब एम्प्टी सेट। तो इस सेट के एलिमेंटों का प्रयोग करके मैंने 4 सेट बना दिया। इन्हीं सेट को बच्चों क्या बोलेंगे? इस सेट को बोलेंगे सबसेट। इसको क्या बोलेंगे सबको? दिस इज ए सबसेट। सबसेट। आई होप सबसेट आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बच्चों क्या है आपका? दिस इज ए सबसेट। सबसेट लिखना बहुत आसान है, आपने समझ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और इस सबसेट के लिए ये जो होगा बच्चों, ये सुपर सेट हो जाएगा, सुपर सेट। आई होप आपको सुपर सेट भी बच्चों समझ में आ गया होगा। किसी भी सेट का सबसेट लिखने के बाद उस सबसेट जिस सेट से लिखा गया है उस सबसेट के लिए वो सेट जो होगा सुपर सेट कहलाएगा और ये आपका सबसेट कहलाएगा। उसी तरह से ये जो होगा इस सेट के लिए क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा। आई होप आपको सेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है और सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपने देखा। उसका सिंबल क्या होता है, अब वो आप ध्यान से समझिए। सबसेट,
सबसेट को बच्चों यूं सिंबल से दिखाते हैं, है ना। और ये डज नॉट सबसेट, ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, और ये डज नॉट सबसेट हुआ है, ठीक है ना। जैसे हम कहें बच्चों इस सेट बी के लिए हम लिखते हैं 3 एलिमेंट, यहाँ पर डॉट डॉट करके यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। बताइए यहाँ पर, सॉरी बच्चों, यहाँ पर आप सेट लिखिए, यहाँ पर आप बी सेट लिख दीजिए, और यहाँ पे कौन सा है, ये सन होगा या ये सन होगा। तो आप देख रहे हो कि 3 जो है इसी सेट का सबसेट है ना। तो जब सबसेट होगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऐसा सेट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर 5 के बारे में अगर कहा जाए, 5 जो है वह इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अगर 5 कहा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सेट का सबसेट हो जाएगा। 5 जो है बच्चों, 5 के बारे में बता दें, 5 सभी सेट का एक सबसेट होता है ना। 5 जो है वह हर एक सेट का क्या होगा, एक सबसेट होगा। आई होप बच्चों आपको सबसेट की जो फंडामेंटल कंसेप्ट होता है वो आपको समझ में आया गया होगा। चलिए अब हम लोग सेट, किसी भी सेट से कितना बन सकता है, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट, इससे पहले कुछ आप पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। मान लीजिए कि ए कोई सेट है, इसमें जो नल सेट है। मान लीजिए कि बी कोई सेट है, अच्छा, जिसमें एलिमेंट 1 है। सी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है। डी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट ए बी 3 है, ठीक है ना। अब बच्चों हम कहें कि इस सेट के सबसेट बनाइए। इस सेट के कितने सबसेट होंगे, केवल और केवल ये 5 होगा, क्योंकि 5 का तो क्या बताए, 5 जो है सभी का सबसेट होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एक तो इसका नल सेट होगा और एक इसका क्या हो जाएगा, स्वयं ये 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या होगा बच्चों, इसमें पहले 5 होगा ही होगा, और उसके बाद 1 का इस्तेमाल करके, उसके बाद 2 का इस्तेमाल करके, उसके बाद 1 और 2 दोनों का इस्तेमाल करके बना दीजिए। इसके बाद इसमें चलिए, पहले ये तो एम्प्टी सेट होगा ही होगा, उसके बाद एक एक करके बनाइए। ए बी 3, उसके बाद 2 के लीजिए, ए बी A3, उसके बाद B3, उसके बाद खुद क्या हो जाएगा, AB3, ठीक है। तो यदि आप बच्चों इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान से समझना कि इस सेट ए में कितना सबसेट हुआ, एक सबसेट हुआ। इस सेट बी में एक एलिमेंट था तो 2 सबसेट हुआ। इसमें 2 एलिमेंट था तो 1 2 3 4 सबसेट हुआ। इसमें 3 एलिमेंट था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हुआ। तो आप क्या देख रहे हो पैटर्न में, ध्यान से समझिए। इसको यदि आप 2 की पावर 0 लिख दो तो कितना, 1 होगा। इसमें 2 की पावर 2 लिख दो तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। इसमें क्या देखो, सॉरी बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है ना, तो यहाँ पर 1 देना है आपको। 1 तो इक्वल कितना होगा, 2 × 2 ये होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है ना, तो क्या होगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 × 2 इक्वल कितना होगा, 4 हो जाएगा। पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
कि 2⁻³ हो जाएगा। क्यों कि सेट में जितने एलिमेंट होगा वह एलिमेंट 2 के खोपड़ी पर लिखने से, है ना, जो आपका रिजल्ट मिलता है वो उसके नंबर ऑफ सबसेट होता है। इसको देखिए 2 × 2 × 2 इक्वल कितना होगा 8 हो जाएगा। अगर इसी तरह से बच्चे अगर पूछा जाए कि ABCD सॉरी बच्चे यहाँ पे कैपिटल D होगा। इसी तरह से बच्चे अगर पूछा जाए कि एक सेट है जिसमें AEIO इतने एलिमेंट है, ठीक है ना, इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 2 के खोपड़िया पर 1 2 3 4 डाल दीजिए। दिस इज ए नंबर ऑफ सबसेट, कितने हो जाएंगे 16 सबसेट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से बच्चों और कोई ऐप आपका सबसेट है, इसमें एलिमेंट A B 3 5 8 है ना, और पूछा इसमें कितने सबसेट होंगे 2 तो बेस दीजिए, इसके खोपड़िया पर 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। दिस इज ए 32 सबसेट इसमें बन जाएंगे। आई होप आपको सबसेट जो होगा कितने बनेंगे और कैसे बनाया जा सकता है वो आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ और विशेष बातें कर लेते हैं सबसेट के बारे में। सबसेट के बारे में बात है बच्चों इस तरह से कि यदि आपका कोई सेट, हिंदी लिखिए, यदि सेट A बराबर, यदि सेट A बराबर, जैसे लिखिए यदि नंबर ऑफ सेट A बराबर n हो, यदि नंबर ऑफ सेट बराबर क्या हो, n की जगह पर आप m ले लीजिए, m हो, यदि नंबर ऑफ सेट A बराबर क्या हो m हो, तो टोटल नंबर ऑफ सब सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट से इक्वल क्या होगा। तो क्या बताया था बच्चों मैंने, 2 डालिए और 2 की खोपड़िया पर उस सेट में कितने एलिमेंट है, m उसी बात को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या डाल दीजिए m, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर n a भी लिख सकते हो, ठीक है ना। दिस इज ए सेम मीनिंग, ठीक है बच्चों। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी सेट से अगर सबसेट की संख्या पूछा जाए तो उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, मतलब कितने कार्डिनल नंबर है, 2 की पावर 2 की खोपड़िया पे लगा देने से उस सेट में टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं वो आपको निकल करके आ जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं पावर सेट। पावर सेट भी एकदम इजी है बच्चों, आप केवल पावर सेट सबसेट का ही एक कंसेप्ट है। अगर सबसेट अगर आपको समझ में आ गया तो पावर सेट भी आपको समझ में 100% आना ही चाहिए। मान लीजिए कि कोई सेट आपका, मान लीजिए कि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट A E I O एंड U है, ठीक है ना। चलिए एक थोड़ा बड़ा सेट हो गया, इसका एलिमेंट कम कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें एलिमेंट जो है वो आपका A B C है, ठीक है। और इस सेट का आप एक सबसेट लिखिए, क्या लिखिए, सबसेट लिखिए। कैसे लिखिएगा सबसेट, इस एलिमेंट का प्रयोग करके जितने भी सेट बन सकते हैं A B C, सिंगल अब डबल कीजिए, A B और A C और B C, लास्ट में आपका तीनों आ जाएगा A B C और लास्ट में आपका 5 सेट, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, इस सेट A के
जितने सबसेट पॉसिबल था वो सब मैंने लिख डाला, दिस इज ए सबसेट। और इस सेट का ये क्या है बच्चों, सुपर सेट है। अब इस सेट को इस सबसेट को एलिमेंट ट्रीट करते हुए एक और बड़का सा सेट बना दीजिए। दिस इज ए पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट को बच्चों इस तरह से दिखाते हैं, पी ए। जो सेट यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। जैसे पी बी का मतलब हुआ दिस इज ए पावर सेट, पावर सेट, ठीक है ना। पी सी का मतलब हुआ यह है पावर सेट, पावर सेट मतलब पावर सेट के पहले पी लगाना है और जो सेट होगा उसको ब्रैकेट में दिखाना होगा। इसे पावर सेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पावर सेट जो हुआ बच्चों वह क्या हुआ, वह पावर सेट जो हुआ वह किसी भी सेट का सबसेट पहले निकाल लीजिए, उस सबसेट को ऊपर एक कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, दिस इज ए पावर सेट, दिस इज ए पावर सेट। तो पहले सबसेट मैंने लिख लिया और उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ये क्या बन गया आपका, पावर सेट बन गया। आई होप आपको पावर सेट का जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आ गया होगा कि पावर सेट किस तरह से लिखा जाता है। अगर आपको बच्चों पी और सी लिखा हुआ देखे कहीं तो इसको क्या पढ़ेंगे, पावर सेट ऑफ सी। और पावर सेट ऑफ सी, पावर सेट ऑफ सी आइए भैया समझ में। अब पावर सेट ऑफ सी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ पावर सेट सी, नंबर ऑफ पावर सेट सी कैसे निकालेंगे और किस प्रकार से निकाला जाएगा, ध्यान से समझिए। नंबर ऑफ पावर सेट सी, तो यहां पर आप 2 लिख दीजिए सबसे पहले, 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब नंबर ऑफ सी, सी में कितने एलिमेंट है, ध्यान दीजिए, इस सी सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेट क्या है, यहां पर सी है तो बच्चों यहां पर सी लिखेंगे। यहां पर ए सेट के बारे में बात करते हैं, अब यहां पर आप ए सेट लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहां पर आप ए लिख दीजिए। ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट। इस सेट में इस पावर सेट में कितने एलिमेंट है वो सब आप काउंटिंग होगी आपका, मतलब नंबर ऑफ पावर सेट ए में इतने एलिमेंट है। अब देखिए ये ए बी सी, ये जो आपका सबसेट था और ऊपर से इनके सेट लग गया है, तो अब ये सबसेट नहीं रहा, अब ये सब का सब क्या हो गया बच्चों, दिस इज एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस पावर सेट में अगर कह दें सी और यहाँ पर कह दें डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आपका दे दें पी ए, तब ऑप्शन अगर आपको दें हम ये लगाइएगा या ये लगाइएगा, तो क्या लगाइएगा, ये या ये, तो आप इसको नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये सी जो है इस पावर सेट ए के लिए ये वनली और वनली एलिमेंट हो गया, और एलिमेंट को किससे दिखाते हैं, इप्सिलॉन से दिखाते हैं। आई होप आपको बच्चों ये समझ में आ गया होगा। पावर सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं वह पावर सेट में एज ए एलिमेंट होता है, क्या होता है, एलिमेंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पावर सेट क्या होता है और इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इंटरवल। इंटरवल भी मज़ेदार टॉपिक्स हैं, आप इनसे इत्मीनान से समझिए और आपको समझ में झकास आएगा। समझिए इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल बच्चों यूँ तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, और एक होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज
इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल और एक ओपन इंटरवल, दोनों को आप समझिए और उनके बाद आप से कुछ ध्यान से समझिए। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है ये समझिए। पहले सबसे पहले इनके पहले कुछ कंसेप्ट को समझिए। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है पहले ये समझिए। मान लीजिए कि यह एक नंबर लाइन लेते हैं जिसमें P1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव की तरफ है तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा प्लस, ये नेगेटिव है तो माइनस नेगेटिव तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो इस नंबर लाइन पे ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस नंबर लाइन पे अगर पूछा जाए कि ये -1, ये -1 और ये +1 के बीच कितने रियल नंबर है, हाउ मेनी रियल नंबर इन बिटवीन -1 एंड +1, -1 और +1 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं। आप जानते हो बच्चों कि रियल नंबर जो होते हैं, ये नंबर लाइन जो होते हैं, ये नंबर लाइन से रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, पॉइंट की हम बात करते हैं, जितने भी पॉइंट हैं इस नंबर लाइन पे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और नेगेटिव भी इन्फिनिटी है, तो वो सभी नंबर लाइन के पॉइंट रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और पूछें -1 और 1 के बीच में कितने पॉइंटेड होंगे, कितने पॉइंट होंगे, तो क्या जवाब देंगे आप? सर अनंत पॉइंट होंगे, आप गिन नहीं पाओगे। और इस पॉइंट के बीच में अनंत बिंदुएं होती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि -1 और 1 के बीच इन्फिनाइट रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? इन्फिनाइट रियल नंबर होंगे। जैसे -1 से बड़ा क्या होगा? -1/2 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या होगा? -1/3 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या होगा? -1/4 हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट करते माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। ये पॉजिटिव में डॉट डॉट करते करते 1/इन्फिनाइट तक जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो इन्फिनाइट तक है ना। लेकिन देखो सबका वैल्यू जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, लेकिन -1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। दोनों तरफ क्या जा रहा है? इन्फिनाइट तक जा रहा है, नहीं जा रहा है? इन्फिनाइट तक जब जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करता है वो सभी का सभी पॉइंट रियल नंबर हैं। तो -1 और 1 के बीच में भी अनंत बिंदुएं होंगे। वे अनंत बिंदुएं भी क्या है? एक पॉइंट है, एक रियल नंबर है। और ये जो आप देख रहे हो दो ठो 0 और 0 जो है, एक कंसेप्ट को अब यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से समझिए। आप भी यहाँ पर एक रियल नंबर लाइन बताइए, बनाइए। इसमें ये आप 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। तो यहाँ पर आप पॉइंट लीजिए 0, है ना, और यहाँ पर आप 0 ले लीजिए। तो ओपन इंटरवल जो होता है बच्चों, ये -1 से लेकर के आप कोई भी नंबर दोनों तरफ ले सकते हो, या इसी तरफ ले सकते हो, या इसी तरफ केवल ले सकते हो। हमने -1 और 1 लिया है, तो इनके बीच ऐसे लाइन से अगर खींच दिया जाए दोनों लोग, ये दोनों O के बीच में, तो ये दोनों O के बीच में जो हम लाइन से ज्वाइंट कर दें, दिस इज ए इंटरवल। ये बच्चों इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। यह इस तरह की रिप्रेजेंट इंटरवल करता है। ये ओपन मतलब देखिए इसमें कोई ओपन है, ये भी ओपन है। ओपन का मतलब ये ब्लैंक, खाली है। जब दो O बना करके उसे आप खाली छोड़ दोगे तो दिस इज ए ओपन इंटरवल। और वो ओपन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेकर के +1 तक, -1 से लेकर के +1 तक। मतलब हुआ कि ओपन इंटरवल जब होगा तो वो किस बिंदु से किस बिंदु तक है। जैसे -1 एक बिंदु है, +1 भी एक बिंदु है, तो -1 से लेकर के 1 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वे सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? ओपन इंटरवल नंबर, ओपन इंटरवल कहलाएंगे।
तो ओपन इंटरवल का स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, किस ब्रैकेट से, स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक बिंदु है, -1 से -1 लिखिए, कोमा 1 तक 1 लिख दीजिए। मतलब हुआ कि इस ओपन ब्रैकेट में, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं, याद रखिए, दिस इज ए ओपन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट कहते हैं। ये -1 से लेकर के 1 तक ओपन ब्रैकेट में जो बिंदु आपको दिख रहा है वो बिंदु इस ब्रैकेट में, इस इंटरवल में शामिल नहीं होता है। जैसे -1 और 1 है ना, तो -1 और 1 इस इंटरवल में शामिल नहीं है। मतलब -1 को छोड़ करके और +1 को छोड़ करके बाकी जितने भी बिंदु है ना वे सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। -1 और 1 को छोड़कर बाकी सब बिंदु इसमें क्या है, इंक्लूडेड हैं, लेकिन -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ओपन ब्रैकेट में इंक्लूड नहीं होता है और उनके बीच के जितने पॉइंटेड होंगे वे सारे के सारे इस ब्रैकेट में इंक्लूड होंगे। चलिए अब क्लोज्ड ब्रैकेट को समझते हैं। क्लोज ब्रैकेट में भी सेम टू इसी तरह फोटो कॉपी कीजिए। 1 2 3 -1 -2 -3। अब यहाँ पर इसमें कुछ अलग लेते हैं। 2 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, 2 लीजिए और यहाँ पर 1 लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये जो आप वो बिंदु डालें इसको आप ब्लैंक मत छोड़ो, इसको क्या करो, कलर कर दो, ठीक है। इसको आप क्या कर दीजिए, कलर कर दीजिए। अब फिर इसको यहाँ से यहाँ तक मैच कर दीजिए। दिस इज ए क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल बच्चों इस तरह से दिखाते हैं। क्लोज इंटरवल का स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल होता है। क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुआ कहाँ शुरू हुआ है, -2 से, तो -2 लिखिए। कहाँ तक गया है, 1 तक, 1 लिख दीजिए। आप कोई भी यहाँ पर ले सकते हो, कोई भी इंटरवल ले सकते हो, यहाँ पर अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने -2 और 1 लिया है, इसमें -1 और +1 लिया है। तो -1 और +1 का मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि इसमें जो बिंदु दिया हुआ है वो बिंदु भी उसमें शामिल है। क्लोज इंटरवल में आपका -2 और 2 जो दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ क्लोज इंटरवल ये है तो -2 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। लेकिन ओपन में क्या देखा कि जो बिंदु आपको दिया हुआ वो शामिल नहीं होता है, उनके बीच के सारे बिंदु शामिल होते हैं। लेकिन क्लोज इंटरवल में जो बिंदु दिया हुआ है वो बिंदु उस इंटरवल में इंक्लूडेड होते हैं, बस इतना अंतर है। तो क्लोज इंटरवल इस तरह से होते हैं और ओपन इंटरवल इस तरह से होते हैं। तो ओपन इंटरवल को बच्चों एक और तरह के तरीके हैं लिखने का, वो क्या तरीके हैं ध्यान से समझिए। ये जो आपको क्लोज है ना, इसको आप ऐसे इस तरफ से खोल दीजिए और आप इस तरह से इसको खोल दीजिए और -2 लिख दीजिए और 1 लिख दीजिए। दिस इज ए ओपन ब्रैकेट। या तो आप ये लिखिए या आप ये लिखिए, बात एक ही होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए आपको बात समझ में आ गया हो। क्लोज इंटरवल इस तरह से बच्चों लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बच्चे बात करते हैं कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस ढंग से लिखा जाता है। सबसे बड़ी बात है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। ये बात बहुत आसान है, समझिए। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, इसको बच्चों मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि हमको यहाँ पर लिख पाऊँ। इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए, इसको क्या था, -1 1, और इसको इस तरह से भी लिखाते हैं कि ओपन इंटरवल ऐसे ऐसे -1 और 1, ठीक है ना। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस ढंग से लिखते हैं ध्यान समझिए। क्या लिखा है, ओपन है तो ओपन का बच्चों सिंबल ये होता है। क्या होता है सिंबल, ये, और एक सिंबल ये, दोनों लेस देन का सिंबल है। इसके बीच में आप कोई भी वेरिएबल नंबर रख दीजिए। जो वेरिएबल नंबर आप लोगे यहाँ पर ना दिखाओगे वो वेरिएबल नंबर रख दीजिए। तो ओपन x लिख लिए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x लिए इसलिए x लिए, और y लेते हैं यहाँ पर y लेते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब वो सारे रियल नंबर्स, वो सारे x इस रियल नंबर में होंगे जो -1 से बड़ा होगा। -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन +1 से क्या होगा, छोटा होगा। हो गया। इसको आप कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिए। ये हो गया ओपन इंटरवल की लिखावट।
ठीक है ना। अब क्लोज इंटरवल को कैसे लिखते हैं ध्यान समझिए। इसमें आप भी इसी तरह ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर कोई वेरिएबल नंबर लीजिए, जो वेरिएबल नंबर आप यहाँ पर लोगे वही यहाँ पर लीजिए। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब वो सारे एक्स इस सेट में है जो -2 से बड़ा और 1 से छोटा है। लेकिन ये तो हो गया ओपन इंटरवल। अब इसको 2 को भी इसमें शामिल करना है तो क्या कीजिए, ये साइन दे दीजिए, है ना। और इसको भी शामिल करना है, यहाँ पर ये साइन दीजिए। तो आप देख रहे हो ना कि ये साइन जो बच्चों हो गया आपका, ये क्लोज इंटरवल का साइन हो गया, है ना। ये भी आपका क्या हो गया, क्लोज इंटरवल का साइन हो गया। मतलब 2 को भी इसमें शामिल किया गया है और 1 को भी इसमें क्या किया गया है, शामिल किया है। दिस इज ए बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में ओपन इंटरवल को किस तरह से लिखते हैं और क्लोज इंटरवल को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ और बातें सीख लेते हैं। अब कुछ और बच्चे हैं जिसमें सेमी, उसको कहते हैं सेमी इंटरवल। क्या कहते हैं, सेमी, उसी से बनाया जाता है सेमी इंटरवल। इंटरवल, सेमी इंटरवल क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। सेमी इंटरवल भी 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे एक प्रकार के, ऐसे एक प्रकार के, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि आसान हो। इसको कहते हैं एक में ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। और दूसरा जो होता है बच्चों वो क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल। ये 2 इंटरवल बच्चे होते हैं, ध्यान से समझिए। पहले क्या लिखा हुआ है, क्लोज, सॉरी ओपन, तो क्या लगाओगे, ओपन, उसके बाद क्या, क्लोज्ड, क्लोज लगा दो, इंटरवल हो गया, ठीक है ना। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। मैंने क्या था, इसको बच्चों आप ऐसे खोल सकते हो, इसको आप ऐसे खोल सकते हो। ये दोनों सेम सिंबल है ना। ये क्लोज तो है ही, इसको उल्टा दिए तो ये ओपन हो गया। इसमें क्लोज, पहले क्लोज आप लगा दीजिए ऐसे, ओपन है तो आप ओपन ऐसे लगा दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोज हो गया इधर से ये ओपन हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है और ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है। इसको बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लीजिए नंबर लाइन्स है, इसमें आप 0 लीजिए, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। हम 0 और 3 को ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब ये बिंदु को डार्क कर देंगे और ये बिंदु को डार्क नहीं करेंगे। दिस इज ए ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसको इस तरह से भी बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे करके आप ऐसे करके इसको डार्क कर दीजिए और इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। दिस इज ए क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसी तरह से बच्चों आप इसको भी दिखा सकते हो। यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 हो गया, ठीक है ना। ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपका क्लोज्ड है तो आप यहाँ पर क्लोज्ड कर दीजिए। यहाँ पर आपका ओपन है तो ओपन यहाँ रख दीजिए। ये दूसरा इंटरवल मैंने दिखाया, ठीक है ना। आप इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो -2 से लेकर के कितना तक है, 0 लिख दीजिए। अब इसको इसमें भी आप लिख सकते हैं -2 और 0। इसमें क्या लिख सकते हो, 0 है, यहाँ पर ओपन है तो ओपन लिखो 0, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखो। इसमें भी आप 0 और 3 लिख सकते हो। आई होप बच्चों ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी समझते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में पहले क्लोज है तो आप यहाँ पर क्लोज डाल दीजिए, एक्स बोले थे एक्स डाल दीजिए, ओपन है तो ओपन डाल दीजिए बस। आप क्लोज के सामने -2 है तो -2 डालिए, ओपन के 0 है 0 डालिए। यहाँ पर लिख दीजिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर 0 है ना तो 0 डालिए। अब यहाँ पर पहले आप क्या डालेंगे, ओपन है तो ओपन इंटरवल यहाँ पर डालिए, क्लोज्ड है तो एक्स यहाँ पर डाल के यहाँ पर क्लोज पर डाल दीजिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। आई होप बच्चों आपको किस तरह से ओपन इंटरवल,
क्लोज इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट। थोड़ी सी लंबी वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिवर्सल सेट डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।